हाँ जी, होमवर्क में दिक्कत परेशानी जी। इलस्ट्रेशन 15 आपको बोला था चांद तारे सितारे सब लगा लो, उसके 2 क्वेश्चन दिए थे। 10th का 3rd या 4th पार्ट था और क्वेश्चन नंबर 17 था। हो गया, कोई दिक्कत परेशानी जी? आओ जी फिर 16th इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 16 यही दिया जनाब। नो 16th इलस्ट्रेशन। ओके 16 पढ़ लो। ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड माइनस न्यू, प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा तो आपसे मांगी है सैक्रिफाइसिंग रेशो, निकल जाएगी जी। इलस्ट्रेशन 17 L is to M, what's the ratio? नया पार्टनर, they want that whatever the relation is between L and M, that should be the relationship between M and N। ऐसा ही कुछ लिखा है जी। तो मेरे को बताओ L और M का क्या रिलेशनशिप है, तो फिर M और N का भी क्या चाहिए? लो हो गया 5:3। हुआ कि नहीं हुआ? 3:5 है जी, बिल्कुल ठीक है। L का शेयर बताओगे? 5/8। ओके, M का 5/8 क्या सिग्निफाई करता है? टोटल प्रॉफिट्स के हिस्से हैं 8, जिसमें से 5 किसके हैं? फिर M का 3/8 क्या सिग्निफाई करता है? तो ये 5/8 और 3/8 L और M के बीच का रिलेशन हुआ कि L का रिलेशन हुआ पूरी फर्म के प्रॉफिट्स के साथ और M का रिलेशन हुआ पूरी फर्म के प्रॉफिट्स के साथ। वो तो चाहते हैं रिलेशन किसके बीच में? L और M के बीच में। यस और नो? शेयर ऑफ M इन प्रोपोर्शन टू L। कितना शेयर है M का? 3, L का 5 इंटू 100 गिव्स मी मतलब अगर L 10 लाख रुपए घर लेके जा रहा है तो M कितने लेके जाएगा? 10 लाख का 60%, 6 लाख। वो यही रिलेशनशिप चाहते हैं बिटवीन M एंड N। तो L का शेयर जी, M का शेयर जी 60% ऑफ 5 विच इज 3। N का शेयर जी 60% ऑफ 3 दैट इज 1.8। 5:3:1.8, पॉइंट हट गया जी 18/10 आ गया। 2 9s are 18, 2 5s are 10। डिनोमिनेटर सेम कर दिया, एलसीएम 5 5s are 3 5s are 25 is to 15 is to 9। प्लीज चेक करो। 5:3 प्लीज चेक करो। 5:3 आ गया जी, सेम सेम। जल्दी बोलो।
लो जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये और ये सॉल्व कर दो। ये चीज समझ आ गई। हम यहां पर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर L कुछ भी अपने घर लेकर जाता है तो M उसका कितने % घर लेके जा रहा है, तो वो हमने निकाल लिया। अब हमें पता चल गया 60%, तो हमने सबसे पहले L का शेयर लिखा 5, फिर मैंने M का शेयर यहां से नहीं लिखा, मैंने इस रिलेशन से निकाला कि भाई अगर L घर 5 लेके जाएगा तो M लेकर जाएगा 60% ऑफ दैट, वो आ गया मेरे पास 3। फिर बारी किसकी आई, N। वो चाहते थे जो इनका रिलेशन है वही इनका रिलेशन हो, तो N जो है वो कितने लेकर जाएगा, M का कितना आया 3, 3 का 60%, विच इज, तो उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया और रेशियो आ गई। प्लीज पहला और तीसरा ये सॉल्व कर दो। कभी भी 33.33% या 33.1/3% इसको लेकर कैलकुलेशन करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेक देम एज 1/3। भैया ये पीछे वाला एसी बंद ही कर दोगे, है ही नहीं बच्चे इनमें। हो गया जनाब, ये आ गया कि 25%, 4 का 25% जी, एक का 25% जी, 0.25/100, दैट इज 1/4, 16:4:1।
इसको करोगे तो चेक करो 4:1 आ गया, इसको चेक करो फिर से 4:1। ये बोला था जी 3:1। 1/3 into 100 is 100/3%। टेक इट एज 1/3। 3 का पहले 3 आ गया जी, फिर आ गया 1/3 of 3 1, फिर आ गया जी 1/3 of 1 that is 1/3। 9:3:1, so that is 3:1 3:1। चलें जी आगे। हो गया भाई सबका? चलूं आगे? ए और बी रेशो, सी का शेयर 1/4। पहला टॉपिक अपना खत्म हो गया जी। पहले टॉपिक का नाम था कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरे का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितने तरीके की होती है जी गुडविल? नाम ही बता दो। वैल्यूड एंड एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है जी? राइट ऑफ अमंग इन ओल्ड रेशो। हाँ जी, पिछले चैप्टर में तो सारे ही पार्टनर्स क्या थे? ओल्ड। यहां ओनली ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर एंड सी इज द न्यू पार्टनर। तो सी का एग्जिस्टिंग गुडविल से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं है जी? नहीं है। सी का शेयर जी सुना नहीं जी? 1/4। अब हमारे क्वेश्चन में दूसरी गुडविल है वैल्यूड गुडविल एंड इट इज 1 लाख। कितने जी? 1 लाख रुपए की हमारे पास वैल्यूड गुडविल है। अगर याद हो, 2 मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड राइट टू शेयर इन द एसेट्स। राइट टू शेयर इन द एसेट्स के लिए उसे लेकर आना पड़ता है कैपिटल, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट्स के लिए उसे लेकर आनी पड़ती है गुडविल, जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर। जनाब फिर मिस्टर सी पूरी फर्म की गुडविल ले आएंगे कि अपना हिस्सा? कितना है? 1/4। क्यों ला रहे हैं? देखो ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, किताबी बातें हैं। इस 1 लाख रुपए की गुडविल को बनाने में मेहनत ए बी की लगी है कि सी की भी लगी है? इस पे हक भी किसका है? आज सी कौन सा पार्टनर है, कल को ये भी कौन सा पार्टनर बन जाएगा? सपोज अगले साल आप धंधा बेच देते हो तो फिर ये वैल्यूड गुडविल भी बिकेगी और इसके पैसे आएंगे। वो सिर्फ ए और बी लेके जाएंगे कि सी भी लेके जाएगा? लेकिन सी ने इसके लिए कंट्रीब्यूट तो किया कुछ नहीं। हाँ के ना? जल्दी बोलो। इसीलिए ए और बी कहते हैं भैया आप 1 लाख रुपए की गुडविल है हमारी, आपके आने पर हमारी फर्म की, जो हमने चैप्टर नंबर 2 लगा के वैल्यू की है। अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हो और आप लोगे ही तो आपको आज अपने हिस्से का सामान लेकर आना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ले तो ये आएगा, दिया किसे जाएगा ये प्रीमियम फॉर गुडविल का सामान? ए और बी को। क्यों? अरे भाई सी को 1/4 प्रॉफिट कौन दे रहा? फर्म दे रही है कि ए और बी अपने हिस्से में से दे रहे हैं? तो हु आर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स? हमने कल भी रेशो किया था जी और एक दिन छोड़ के पहले भी रेशो किया था। जरूरी होता है दोनों पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करें? बोलो जी। ये भी हो सकता है सी टेक्स हिज होल शेयर फ्रॉम ए। In that scenario, premium for goodwill will only be provided to A। कहानी समझ में आ गई जी? टॉपिक क्लियर है? यहां पर जो कोड वर्ड रूल लगता है वो है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन। ये रूल भी लगाया था जी हमने, ओल्ड पार्टनर्स इन। फिर हमने ये भी रूल लगाया था जी, याद? G2
एस। ये क्या था, किसकी, वो नहीं होनी यहां पे। वैल्यूड गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री मत करने लग जाना, एक दो दिन रुको, आपको बता दूंगा, अल्टीमेटली कर वही रहे हैं लेकिन अभी नहीं। सो वैल्यूड गुडविल में से हम हमेशा नए बंदे का शेयर जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आइए जी, पेज नंबर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जहां लिखा है जी वहां आ जाओ। पेज नंबर 4.15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल। ये कहता है जी ओनली दैट गुडविल इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर विच मनी और मनीज वर्थ इज पेड। सीधा आओ जी इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 18। पढ़ो, ओल्ड पार्टनर्स प्लीज। हाँ जी, न्यू वन, जेड शेयर, इज ही ब्रिंगिंग एनीथिंग, हाउ मच, इन द फॉर्म ऑफ, इज ही ब्रिंगिंग इट टू द फर्म, चेक फर्म के नाम पे आ रहा है कि एक्स और वाई के। क्या फर्म में पैसे आए, बोलो, क्या फर्म में से पैसे गए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्स की बन रही हैं, वाई की बन रही हैं, जेड की बन रही हैं, कि फर्म की बन रही हैं। सुना नहीं जी? तो जब ना फर्म में कुछ आया ना फर्म में से कुछ गया तो फिर फर्म कोई एंट्री पास करेगी? जल्दी बोलो जी, सुना नहीं जी? नहीं, चेक करो सॉल्यूशन। नो जर्नल एंट्री विल बी passed in the books as Z has paid his share of goodwill to whom, आगे वर्ड लिखा ब्रैकेट, तो ये 1 मार्कर आ जाता है जी आपको। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या व्हेन गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स व्हेन इट इज पेड प्राइवेटली। आइए जी, इलस्ट्रेशन 19, पुराने पार्टनर्स प्लीज, पारुल एंड पायल। न्यू वन, व्हाट इज हर शेयर, नॉट गिवन, नॉट गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट इट। चलिए, दे सैक्रिफाइस हाफ ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ, हु आर दे, पारुल एंड, तो जनाब पारुल इज सैक्रिफाइसिंग हाफ ऑफ, व्हाट इज पारुल्स शेयर, 3/5। फिर आया जी पायल का सैक्रिफाइस, हाफ इंटू जी 2/5, ये आया जी 2/10। बोलो जी ओके। पारुल और पायल का सैक्रिफाइस किसके लिए कर रहे हैं वो? प्रियंका का शेयर बन गया जी 3/10 प्लस गिव्स अस, व्हाट्स द फर्म्स गुडविल, प्रियंकाज शेयर ऑफ गुडविल। प्रियंका जी कितनी गुडविल लाएंगी जी? 40,000 के 40,000 में से अपना हिस्सा विच इज 20,000 कैश में ला रही है जी। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बोलो जी ओके। कितना जी? हाँ जी, कैश की नेचर बढ़ गया। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल?
liability of the firm towards the SS, sacrificing partners. किसको बांटे जी अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल? This premium for goodwill should be distributed among sacrificing partners in. Sacrificing partners are whom? Parul and Payal. In which ratio? Which is 3:2. That is 12,000 and 8,000. फिर से पूछ रहा हूं जी, व्हाट वाज द नेचर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल? फर्स्ट एंट्री में लायबिलिटी क्रिएट हो गई, सेकंड एंट्री में लायबिलिटी खत्म हो गई। हो गई जी? सारा जी जागो, आज बहुत नींद आ रही है। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। अब इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा करो जैसे हम आरओई में करते थे, याद है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बताना जरा दोनों एंट्री को इकट्ठा करके। ये तो जादू हो गया। पैसे कौन लाया? प्रियंका जोनास चोपड़ा। हाँ जी, पैसे प्रियंका जी लाई, लेकिन जो एंट्री आप बता रहे हो उस एंट्री से तो मेरे को यह लग रहा है कि पारुल और पायल 12 और 8,000 रुपए लेकर आई हैं। हाँ के ना? यही तो जादू है। जल्दी बोलो, जादू है कि नहीं है? अरे कोई जादू नहीं है बेटा जी। गुडविल कितने की फर्म की थी? उस पर किसका हक है? पारुल और पायल का। लेकिन प्रियंका जी फ्यूचर में उस पर कितना हक जताएंगी? 20,000। तो 20,000 आज किसको मिल गया? पारुल और पायल को। फिर से बोल रहा हूं, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल टू पायल्स कैपिटल। इस एंट्री का क्वेश्चन बता सकते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल टू पायल्स कैपिटल, इस एंट्री का क्वेश्चन। आपके जीवन काल की पहली जर्नल एंट्री। कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। पैसे लाई तो प्रियंका थी, लेकिन बोले किसके नाम पे जा रहे हैं? पारुल और पायल। घर ले जाएं पारुल और पायल ये पैसे? नहीं? हाँ, पैसे आए हैं कि नहीं आए? किसके लिए आए हैं? पारुल और पायल के लिए। घर ले जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले जा सकते हैं। भेजो, घर भेज दो भाई। पैसे लाने की एंट्री क्या है? कैश टू पारुल टू पायल। तो पैसे लेके जाने की एंट्री क्या होगी? पारुल पायल टू कैश। उन्हीं के लिए लाए थे ना। एस में एस कौन है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसी को कॉम्पनसेट करने के लिए पैसे ला रहे हैं। तो अगर वो क्वेश्चन में मेंशन करें कि उन्होंने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो फिर तीसरी एंट्री भी होगी। इज दैट ओके जी? अब अगर तीसरी एंट्री हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नोथिंग, जीरो। चेक करो, कैश आया, कैश। उल्टी कर दी मैंने एंट्री। मैंने सेम ही एंट्री कर दी जी। एंट्री बनी पारुल पायल टू कैश 12, 8 और 20। हाँ जी, कैश आया, कैश गया। प्रीमियम आया, प्रीमियम गया। पारुल पायल क्रेडिट हुए, पारुल पायल डेबिट हुए। व्हाट्स द एंड रिजल्ट? 0। फर्म ने किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं। तभी मैंने आपको बोला था व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल? लायबिलिटी खत्म हो गई, एक नई लायबिलिटी पैदा होगी। किसके नाम की? पारुल और पायल। पारुल और पायल नाम की लायबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। अगर 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 विड्रॉल की एंट्री पूछी गई है तो, नहीं पूछी तो नहीं। कहानी क्लियर है जी? चलो, ये तभी करनी है जब क्वेश्चन में मेंशन होगा। कल आ जाएगी इसकी भी, अभी सिर्फ यही करना है प्लीज। टीएस क्वेश्चन नंबर 2020।
निपट गया जी। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, विमल गिव्स, विमल का सैक्रिफाइस बता दो जी। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 आ गई। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जी, ये सबका आ गया जी 21,000। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 21,000 टू विमल्स कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 3:4। आ गया जी आंसर 21,000, 9,000 एंड 12,000। चलें आगे जी, आइए जी इलस्ट्रेशन 20। पढ़ो जी। ओल्ड पार्टनर्स प्लीज, न्यू वन, ओल्ड रेशियो
न्यू रेशो 3:2. What is being brought in by C? Capital, how much? And premium for how much? In totality, how much money? Sacrificing ratio कैसे निकलेगी यहां पर? ओल्ड माइनस, यहां पर था हमारे पास न्यू, नो, इसलिए ऐसे निकालिए जी. जब ओल्ड और न्यू के बन होती है तो फिर कैसे निकलती है जी? ओल्ड माइनस न्यू. लो जी, हाउ मच मनी जी? 1,21,000. आ गया जी 121. किस किस चीज का? कैपिटल का 1,00,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल का 21,000. प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है जी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन. सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आई जी? 1:2. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है जी? 21,000. 21,000 किस रेशो में जाएगा जी? 1:2. 7,000 और 14,000. क्लियर है जी? अभी इसको छोड़ दो. इतना क्लियर है? सॉल्व करो. TS25. TS25. हो गया जी? सॉल्व हो गया बेटा. 25. सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आई जी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000. प्रीमियम फॉर गुडविल टू गीतास कैपिटल टू मीतास कैपिटल 25,000. 12,500. 12,500. डन है जी?
जरा एक बार 22nd क्वेश्चन पे आना। ए पार्ट, ओल्ड पार्टनर्स प्लीज, न्यू शेयर, किसका किसका शेयर है 1/4? डी का। कितना प्रीमियम ला रहा? 20,000। और उसके बाद की इंग्लिश क्या कह रही है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चलिए इतना ही बता दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्री। कैन यू गिव मी दैट? नो। कैन यू गिव मी सैक्रिफाइसिंग रेशो? यस यू कैन। There are two ways. You know the first illustration of this chapter? पता है, याद है पहली इलस्ट्रेशन क्या था? ओल्ड रेशो और नए बंदे का शेयर, दैट्स इट। फिर हमने निकाला क्या? 1 - 1/4, 3/4। उसे बांटा ए और बी में, न्यू रेशो आई। फिर ओल्ड माइनस न्यू किया और क्या निकाली? सैक्रिफाइसिंग रेशो। हाँ के ना? यहां भी तो वही है। नया बंदा कौन है? डी का शेयर 1/4। उसके आने के बाद पुराने पार्टनर्स आपस में कैसे प्रॉफिट बांटना चाहते हैं? जैसे पहले थे। तो 1 - 1/4 गिव्स मी 3/4। 3/4 बटेगा 3:2। वहां से क्या निकलेगी? न्यू रेशो। फिर ओल्ड में से क्या माइनस करोगे? न्यू। फिर क्या आएगी? सैक्रिफाइसिंग। वो 3:2 ही आएगी। क्यों 3:2 आएगी? क्योंकि ध्यान से सुनिए, बी अटेंटिव। पूरा क्वेश्चन आपके सामने, चाहे तो दोबारा से पढ़ लो। कहीं ये बताया है डी अपना हिस्सा बी और सी से कैसे ले रहा? जल्दी बताइए। क्या न्यू रेशो गिवन है आपको 3 बंदों की? तो जनाब ये है अंग्रेजी, और इसको आप लिख लो एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड। जो आपने अभी एक पार्ट पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट, उस पार्ट में वी नीड सैक्रिफाइसिंग रेशो। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है न्यू रेशो निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो, फिर सैक्रिफाइस आएगा। दूसरा तरीका है इतनी सी अंग्रेजी, विल सॉल्व द पर्पस। और ये एज इट इज लिख लो, अपनी इंग्लिश नहीं ऐड करनी। सिंस नथिंग इज मेंशन्ड एज टू हाउ, मैंने सी लिखा है। योर न्यू पार्टनर्स नेम विल कम हियर, इज टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स, therefore their old ratio becomes their sacrificing ratio. ये सिचुएशन तब लगेगी जब हमारे को क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन होगी और नए बंदे का शेयर गिवन होगा एंड नथिंग एल्स इज गिवन टू अस। चलें आगे जी। आइए जी, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फ्रॉम द होल चैप्टर, फ्रॉम 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू। साल में कभी भी आपका कोई भी एडमिशन का टेस्ट, एडमिशन का स्कूल का टेस्ट, स्कूल का पेपर, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसके बिना पूरा नहीं होगा। पहले एक बार ढंग से इलस्ट्रेशन गो थ्रू कर लें। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बेटा 21। Illustration 21. What is given to us here?
ओल्ड रेशियो गिवन है जी, हाउ मच, न्यू रेशियो बताया करो। Yes, 1:1:1 because there are 3 partners. Who's the new one? What is he bringing? How much? What is 50,000? His share of premium for goodwill. ये फर्म की goodwill. What is 50,000? His share. Entry. बिल्कुल ठीक है जी। लो जी, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो चेक करो। ठीक है जी, ओल्ड माइनस न्यू, ये पॉजिटिव है जी, और ये मतलब किस टाइप का पार्टनर है, किस टाइप का पार्टनर है? डन जी। नया कौन है जी? देख लो देख लो। ओके जी, मोहन का भी सैक्रिफाइस निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है जी सैक्रिफाइस निकालने का? ओल्ड माइनस ओल्ड, न्यू 1/3 माइनस 1/3। क्या कर रहा है नया पार्टनर? कितना? 1/, इसी गेन के लिए वो क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी अभी अपन ने इलस्ट्रेशन की थी, क्या थी ये? किसकी? फर्म की। प्रियंका जी सारी गुडविल ले आई कि अपना शेयर? तो फिर मोहन जी भी क्या लाए हैं? अपना शेयर। किस में से? वैल्यूड गुडविल में से। मोहन जी को पता थी टोटल गुडविल कितनी है? नहीं, फिर आकाशवाणी हुई थी उनके कान में, जा बेटा 50,000 ले जा, बहुत है। पता थी ना कि टोटल गुडविल कितनी है, उसमें से वो कितनी लेकर आया? 1। पक्का जी? क्यों लेकर आया 1/3? वो गेनिंग पार्टनर है। हाँ के ना? एक और गेनिंग पार्टनर है। हाँ के ना? लेकिन ये न्यू वन है और ये ओल्ड वन है। अब ओल्ड वन भी क्या कर रहा है? तो फिर इसे भी क्या लाने चाहिए? पैसे। हाँ के ना? लाएगा। पार्टनर लाता है पैसे। हाँ, नहीं लाता? मैंने तो पूरे चैप्टर 1 में देखे ही नहीं, मैंने तो चैप्टर 3 में भी नहीं देखे। G2S चैप्टर 3 पैसे क्यों नहीं लाया था? गेनिंग पार्टनर गेन कर रहा था ना, ये पैसे तो लाया ही नहीं था, तो छोड़ दिए थे फर्म ने। फर्म भी बड़ी कुत्ती चीज है, छोड़ती है। जिससे पैसे लेने हैं उसकी कैपिटल को, जिसको देने हैं उसकी कैपिटल को बढ़ा देती है। हाँ के ना? तो जनाब पहली बात तो ये गेन कर रहा है, फ्रैक्शन आपके सामने है, लेकिन ये नहीं पता कितना गेन कर रहा है। उसके लिए क्या चाहिए? गुडविल। यस, गुडविल वैल्यूड। वो कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी जी, जैसे आपने यहां प्रियंका मैडम की निकाल ली थी। हाँ के ना? प्रियंका मैडम की ये वाली चीज नहीं पता थी, ये वाली पता थी, अब उल्टा है। हाँ जी, मोहन की गुडविल इंटू 3
What is 1,50,000? Total goodwill. Done ji? Into 1,50,000 gives me what is 20,000? शाम का गेन. शाम का प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000. हाँ भाई, G2S हु इज जी. लो जी, फिर शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी? 2. राम्स कैपिटल अकाउंट हाउ मच जी? ये आप निकाल भी सकते हो. भैया सूत्र कैसे आया? एड अप करके. हाँ जी, श्याम जी इज हाउ मच सेक्रीफाइसिंग? 7 बाय इंटू 1,50,000 गिव्स मी 70,000. अब इतना स्यापा डालना है, पता कैसे चलेगा? When one of your becomes a G for घंटी, पहले आएगा G for गेन, फिर बजेगी घंटी, और घंटी आपको बोलेगी ढूंढो एक और G, दैट इज गुडविल. तो जनाब इस इलस्ट्रेशन पे लिखो घंटी क्वेश्चन. यस, मैंने भी लिखा हो, ये देखो घंटी. ठीक. सो जी फॉर गेन बाय द ओल्ड पार्टनर्स रिंग्स अ बेल, घंटी. एंड जैसे ही घंटी बजी आपका काम होगा जी ढूंढना. जी मींस गुडविल. केडी? टोटल. ना ढूंढी तो फिर घंटी बज जाएगी नंबरों की. डन हो गया जी. सॉल्व करो बेटा जी, इसके बिना चैप्टर अधूरा है. असाइनमेंट 7,474. याद नहीं करना, क्वेश्चन सॉल्व करना. भगवान भगवान जी गेन कर रहे हैं. भैया विभू नु चाहे मेरे नंबर तो फोन कर दो ਤੇ ਉਹਨੂੰ बोलो मेरा कल का टाइम. ਉਹਨੂੰ बोलो जिन्ना अर्ली टू अर्ली पहले टाइम मेरा बंदा बुक करके रखे.
बिल्कुल जी, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल में तो हम उसका रोल प्ले वैसे ही खत्म कर दे रहे हैं ना, उसे तो हम वैसे ही खत्म कर रहे हैं, उसके आने पर पुरानी गुडविल तो बचेगी ही नहीं, वो तो आपने राइट ऑफ ही कर दी। हो गया जी? कौन सा कर रहे हो? बोलूं भाई? अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 330, 110 एंड 440। बोलो जी। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000। न्यू पार्टनर इज राजा। राजा शेयर इज 1/5, 250 का 1/5। So bank account debit 1,50,000 to Raja's capital 1 lakh to premium for goodwill 50,000। डन है जी। भगवान जी इज गेनिंग हाउ मच? 3/20। यहां पर एक स्टेप आपका कम हो गया बिकॉज टोटल गुडविल ऑलरेडी आपको निकाल के दे रखी है। 250 इंटू 3/20 गिव्स मी 37,500। So your third entry stands at premium for goodwill account debit 50,000, Bhagwan's capital account debit 37,500 to Anu's capital account 87,500। डन हो गया जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? जी फॉर गेन, जी फॉर घंटी, जी फॉर टोटल गुडविल। क्लियर है जी? बोलो भाई। चलिए जी, होमवर्क आ जाएगा आपको, कल मिलते हैं।